नमस्कार भाई दोस्तों। आज आपको ना ऐसा कुछ दिखाएंगे, आप भी ये कहोगे कि हाँ सही में ऐसा जवाब देना चाहिए। एक आईएएस आईपीएस अधिकारी कितनी पावर रखता है यह आप लोगों को ही पता है। वैसे आज भान मंडिया ने किसानों की न्यूज़ दिखाई भाई। न्यूज़ दिखाई, क्या दिखाया पता है? न्यूज़ में बोल रहे आज किसानों का ब्लैक फ्राइडे है। हर दिन ब्लैक हो जाएगा अगर किसान अपनी पा आगे ना, तो हर दिन आपका भी ब्लैक हो जाएगा। कहाँ बोल रहे किसान ब्लैक फ्राइडे मना रहे हैं? ये ब्लैक फ्राइडे गुड फ्राइडे है ना, तुम्हारे पास ही रह जाएंगे। या तो मांगे मान लो इनकी। कुछ साथियों का सवाल है भाई, मन में सबके में रहता है भाई, 21 फरवरी का बोल था दिल्ली कूच का, वो अभी तक कोरस्पॉन्ड क्यों हुआ था? उसका भी आपको बताते हैं। जो किसान आगू है, दल्लेवाड़ है, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है, उसके लिए कोरस्पॉन्ड किया था भाई, किसी और के लिए नहीं कि भाई सरकार ने ज़्यादा वो कर दिया। और सरकार से भी एक विनती है, जितना प्रबंध आपने यहाँ कर रखा है, हरियाणा बॉर्डर पर कर रखा है, इतना प्रबंध असली बॉर्डर पर कर दो ना। ये पुलिस वाले यहाँ ऐसे लट लेकर खड़े हो रहे, एक बार इनको हकीकत में बॉर्डर के ऊपर भेज दो ना। ये देखा रोक देंगे कि चाइना पाकिस्तान वालों को रोक देंगे? ये एक भी ना रुके। ये सिर्फ अपने भाइयों के सामने खड़े होते हैं, इनको पता है कि आने वाले ये सोचेंगे अब हमारे ही भाई हैं, यही सोचेंगे। दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस वालों का आपको बताया था, राजस्थान पुलिस का क्या अधिकार है भाई हरियाणा में बॉर्डर लगाने का? ये थोड़ा समझ से बाहर का है। दूसरी चीज, एक एसएचओ डीएसपी तक को उल्टे शब्द बोल रहा है। किसके इशारे पे बोल रहा है बताने की जरूरत नहीं, अपने आप ही समझ जाओ किसके इशारे पे बोल रहा होगा वो। और ये इशारे ना धरे के धरे रह जाते हैं। एसपी डीएसपी आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, अगर ये अपनी पा आगे ना, तो जिन सरकारों के दम पे तुम बोल रहे हो ना, बोल नहीं पाओगे। दूसरी स्टेट से आके इस स्टेट में आके गदर करना, हरियाणा में आके गदर करना, भाई हम रोकेंगे इनको, हम नहीं जाने देंगे। क्यों? ये हरियाणा पुलिस वाले रोक नहीं सकते क्या? कुछ तो बहुत बड़ा गपला है। दूसरी चीज, वर्दी में नहीं है। वर्दी में क्यों नहीं है पुलिस वाले? एक आईपीएस सरदार जी को भान मंडी के जो दलाल होते हैं ना, उनने बोल दिया एक शब्द, सबको पता वो कौन सा शब्द बोलते हैं, वो शब्द बोल दिया। सरदार जी ने ऐसी खाल उतार दी कि समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, आप देख लो। पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है? ये आप लोग की होगा? ये आप लोग बोल रहे हैं सर, ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? क्या हुआ सर? They are making comments. They are saying me खालिस्तानी। क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए? कौन बोला सर? लिया मंडिया वाला ने प्रसाद लिया ना। एक अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर उसने पगड़ी पहनी है तो तुम ये सवाल करोगे उससे? ये औकात है तुम्हारी? और अच्छा जवाब दिया। सब शुक्र मनाओ कि वो एक सरदार जी था, इतने ठंडे उससे जवाब दिया है। अगर तुम सही जगह पे होते ना और होता कोई हरियाणा वाला और तुम उसको ये सवाल कर देते, वो प्रसाद और बढ़ा देता, फिर तुम्हारे को और भी बड़ा प्रसाद देता वो। सच्चाई है ये। एक पुलिस वाले को तुम ये भी नहीं सोच रहे कि भाई पुलिस की वर्दी पहननी है, ये कोई अधिकारी है पुलिस का, नहीं, बस सिर पर पगड़ी दिख गई, सिर पर पगड़ी दिख गई, भला हटाओ इसको यहाँ से। क्यों हटाओ भाई? हर बंदे का अपना एक अलग काम होता है। आज आपको कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। कोई अगर पुलिस में है तो पुलिस की करेगा, कोई फौज में है तो फौज की करता है, किसान है किसानी करता है। हर बंदे का अपना एक अलग काम होता है। लेकिन इन भांड मंडियों के दलालों का एक ही काम है, बस सिर पर पगड़ी तो उसको खालिस्तानी बोल दो। हरियाणा का दिख गया धोती कुर्ते वाला, वो आतंकवादी बना दिया। यही सब है ना। इन चीजों से बचना पड़ेगा। इनसे बचने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका, अपनी खुद की सोशल मीडिया टीम मजबूत करो। हाँ, ये बात और सरकार कुछ समय के लिए आपकी बंद करेगी, परमानेंट बंद नहीं कर सकती, कुछ समय के लिए बंद जरूर कर देगी। लेकिन कितना बंद करेगी? जब अगर सभी जितने भी किसान के बालक हैं अपनी एक अलग से टीम बना देंगे, कितना बंद कर देंगे? ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये लोग उल्टा सीधा दिखाते हैं टीवी के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको ना वो मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि तुम्हारे को बस इनके अगेंस्ट ही चलना है। हद है गिरने की, हद। एक बात बताओ भाई, भान मंडी के जितने भी दलाल हैं, ये अनाज खाते हैं या नहीं खाते हैं? एक छोटा सा सवाल है अपना, ये अनाज कभी खाते हैं या नहीं खाते हैं? वैसे तो हम इनसे रिक्वेस्ट की थी एक टाइम अनाज खाया करो, ताकि तुम्हारे को पता लगे किसान की मेहनत क्या होती है। तुम किसान के बराबर में मेहनत कर सकते हो खेतों में जाकर? नहीं कर सकते। लेकिन बदनाम करने में तुम 4 कदम आगे रहते हो। थोड़ी बहुत शर्म आती है इनको, थोड़ी बहुत। फिर ये चिंटू मिंटू जो आकर विरोध करते हैं, तुम्हारे ना अकल नाम की कोई चीज है या नहीं है, ये बताओ पहले तो। या तुम पैदाइशी ही बस वही खाते हो जिंदगी भर? हद है। तुम जिसे बदनाम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे बाप दादा हैं जिनको तुम बदनाम कर रहे हो। पीछे भी ऐसा ही हुआ था, अब फिर ऐसा ही हो रहा है।
चलो मंडिया के दलालों को तो लाइसेंस है, ये तो लाइसेंस शुदा है, इनका तो काम यही है, इनका काम है सिर्फ बदनाम करना। चाहे वो सिखों को बदनाम करना हो या हरियाणा वालों को बदनाम करना हो, इनको बदनाम करने का एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि तुम्हारे को सिर्फ बदनाम करना है। लेकिन और जो ये आईटी सेल वाले हैं, कम से कम तुम तो थोड़ी बहुत शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो तुम। हद है तुम्हारे गिरने की, तुम उन हदों को क्रॉस कर चुके हो। वह हदें क्रॉस कर ली तुमने। सिर्फ हमारा तो यहाँ पे कोई नहीं होगा ना, ऊपर जाकर जवाब भी देना होगा। क्या जवाब दोगे तुम ऊपर जाके? हम ऐसे बदनाम कर रहे थे किसानों को और सिखों को, कभी मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे, कभी किसी को बदनाम कर रहे थे। एक चीज आपको बार बार बताई थी, सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन कुछ एक है ना, कुछ एक जो निखट्टू होते हैं, जो चिंटू मिंटू होते हैं, ये हर एक धर्म हर एक जाति में मिलते हैं, सभी जगह मिलते हैं। ये मत समझो नहीं मिलते, हर एक जगह पे मिलते हैं ये। इनकी पहचान करो, पहचान करो। ये अब इस आंदोलन में भी घुस चुके हैं, इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस आंदोलन में घुस चुके हैं ये। पहले इनकी पहचान करो, इनको साइड में करो। आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चलेगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक चलेगा। सिर्फ इनको अलग कर देना, कहीं कुछ भी नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा इस आंदोलन के अंदर। अगर इन चिंटू मिंटू को साइड में कर दिया तो ये जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के। चाहे आप देख लो नू मेवात में क्या हुआ था, इन्हीं की मेहरबानी थी ना, कहीं जिक्र आता है। मणिपुर का आज तक कहीं जिक्र होया है? नहीं होया। फिर हाँ, चिंटू मिंटू ये पड़ा, देखो किसानों ने ब्लैक फ्राइडे बना दिया। तुम्हारी जिंदगी ब्लैक हो जाएगी अगर किसान अपनी पे आ गए तो। सिर्फ किसान है ना, 2 साल तक अपने खाने लायक अनाज उगाएं और मंडियों में दे ही ना, तुम्हारी तो आंखें बाहर आ जाएंगी। तुम तो पैर पकड़ते घूमोगे किसानों के, पैर पकड़ते, सिर्फ 2 साल तक। और ये दूसरा जिक्र क्या उठा रहे हैं? अशवाइयल का पानी नहीं दे रहे पंजाब वाले। उठाते हो ना जिक्र, तुम उठाते हो, तुम्हारे को हर एक चीज का बोला था जवाब दिया जाएगा। एसवाईएल का पानी तुम खोद के आए थे क्या? एसवाईएल को तुमने खोद दी थी क्या? अगले बोल रहे पानी क्या हम अपना खून भी देने के लिए तैयार है। फिर कर दो ना संयुक्त पंजाब एक, अपने आप पानी का फैसला हो जाएगा, अपने आप चंडीगढ़ का फैसला हो जाएगा। संयुक्त पंजाब को एक कर दो एक बार। और राज्य भी तो आए बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे को अलग उसका दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो इस संयुक्त पंजाब वाले खुद बोलते हैं भाई हरियाणा को हम अलग नहीं मानते, हमारा पंजाब ही है ये, इसको मिला ही दो। ये सीमा बीच से खत्म कर दो, खत्म कर दो एक बार, पता लग जाएगा, अच्छे अच्छों को पता लग जाएगा। ये बता दिया संयुक्त पंजाब अगर दोबारा एक होता है ना, जो ये चिल्ला रहे हैं ना, सबकी चिल्लाहट बाहर निकल जाएगी। पता है खालसा राज क्या था? तुम उसके जितना बदनाम कर रहे हो। खालसा राज ब्रह्मांड में ऐसा राज कभी भी नहीं हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का जो खालसा राज था, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जो खालसा राज था, ऐसा राज बनना नहीं। वो राज बन सकता है अगर वापिस संयुक्त पंजाब को एक कर दिया जाए। सिर्फ इन चिंटू मिंटू को इनको अलग से, इनको कोई 10-15 देश भी दे देना, ये उनको भी बर्बाद कर देंगे, वो भी बर्बाद कर लेंगे ये। बस इनके अंदर क्या है? बस धार्मिक धर्म का कीड़ा और जातिवादी कीड़ा, ये कीड़ा इनके दिमाग से निकलेगा नहीं। और खालसा के अंदर ना जातिवाद का कोई झगड़ा, ना कोई धर्म का मैटर है। वो है खालसा, प्योर शुद्ध सच्चा। उससे इनको दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है इनको। लेकिन संयुक्त पंजाब एक था, एक है, एक रहेगा। तुम कितना ही चिल्लाओ, कितना ही अलग करने की कोशिश करो, हरियाणा पंजाब पहले भी एक था, अब भी एक है और आगे भी एक रहेगा। तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम जो दिखा रहे हो ना, सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, ऐसा दिखाने से कुछ नहीं होगा। पहले भी एक थे, अब भी एक है। हमारे अंदर कोई अलग अलग नहीं है, कोई भी अलग अलग नहीं है। फिर आ जाएंगे ये कमेंट करेंगे उल्टे सीधे, इसलिए इनके कमेंटों का कोई जवाब नहीं देते। इनके पास कोई लॉजिक नहीं होता। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़काते ना, वैसा ही कमेंट करते हैं ये। इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। एक तो एक अपनी जो संयुक्त पंजाब की एकता है, ये मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी, इनके चिल्लाने से कम नहीं होगी। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर रख देना भाई, आईपीएस साहब ने कैसा जवाब दिया भांड के दलाल को, अपनी राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।